पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। नहायत ही खूबसूरत और प्यारा सा। गांव के इर्द गिर्द सख्त खेत, पथरीले रास्ते और बहते चश्मे थे। इन रास्तों पर एक मायूस सा मंजर नजर आता। एक आदमी जिसका नाम अकरम था, उसका एक गधा था। वो इस गधे को मुन्नू कहकर पुकारता था। गांव के लोग इन्हें अक्सर साथ देखकर मुस्कुराते। ये दोनों तो जैसे बरसों से एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। अकरम एक गरीब मजदूर था, लेकिन दिल का बहुत ही नरम। वो लकड़ियां काटता और मुन्नू इसका वजन उठाता। अकरम लकड़ियों को शहर बेचकर आता। अकरम हमेशा मुन्नू को अपना अच्छा साथी मानता था। अकरम की जिंदगी में मुन्नू का वजूद एक दोस्त और अच्छा साथी का था। जंगल में अकरम लकड़ियां काटता तो कभी अकेलापन महसूस न करता। अकरम मुन्नू से ही बातें करता रहता। देख मुन्नू, कल बारिश हुई थी, आज रास्ता कितना कच्चा हो गया है। इससे बातें करके बहुत सुकून महसूस करता। मुन्नू भी अपनी बड़ी आंखों से अकरम को देखता और हनहनाता, जैसे अकरम की बात का जवाब दे रहा हो। मगर कुदरत हर जिंदगी में इम्तिहान जरूर लेती है। इस साल बारिश कम हुई और खेत सूख गए। खरीदार न मिले और दिन गुजरते गए। अकरम की आमदनी भी कम हो गई। बीवी परेशान और बच्चे भूखे। एक शाम अकरम अपने घर के बाहर बैठा सर पकड़े सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। इतनी ही देर में अकरम के दोस्त आए और कहने लगे, अकरम, ये गधा अब देर से पुराना हो गया है, कुछ पैसे ही आ जाएंगे तेरे पास। अकरम खामोश हो गया और आहिस्ता से बोले, मैं मुन्नू को कैसे बेच दूं? जब कुछ ना था तो यही तो मेरा सहारा था। अब बुरे वक्त में मैं कैसे बेवफा हो जाऊं? कैसे मैं बेच दूं इस वफादार जानवर को? दोस्तों ने हंसते हुए कंधे उचकाए और वहां से चले गए। मगर अकरम के दिल में मुन्नू के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ गई। अगली सुबह वो मुन्नू के पास गया। थोड़ा कमजोर लग रहा था। अकरम ने इसके कान सुलाए और बोला, चल मेरे दोस्त, आज फिर मेहनत करते हैं। अल्लाह बड़ा है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। मुन्नू ने भी हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो अकरम की बात का जवाब दे रहा हो। दोनों जंगल की तरफ निकले। रास्ता लंबा था। सूरज तेज और जमीन जलती हुई गर्म थी। अकरम रास्ते में बार बार मुन्नू को पानी पिलाता। ये अकरम की आदत थी, इसलिए मुन्नू अकरम के लिए दुआ की तरह था। अकरम जब पहाड़ी दड़े के करीब पहुंचा तो हवा में सनसनाहट थी। अकरम रुका मगर कुछ सोच के आगे बढ़ा। अचानक दो आदमी पत्थरों के पीछे से निकले, हाथों में लाठियां और चेहरों पे कपड़े। कुछ बोलने लगे। अकरम ने डरते हुए कहा, मेरे पास ये लकड़ियां और गधे के अलावा कुछ भी नहीं है। चोरों ने तंज से कहा, बस यही तो चाहिए, ये गधा हम लेकर जा रहे हैं। अकरम ने लरजते हुए लहजे में कहा, ये मेरा साथी है, मान लो इसे। मगर चोर जोर जोर से हंसने लगे। इस लम्हे मुन्नू जोर से रेंगा और चोरों के आगे खड़ा हो गया। कान खड़े और सांसें तेज। एक चोर ने लाठी उठाई, मगर मुन्नू ने अचानक जोरदार लात मारी और चोर पीछे जाकर गिर गया। दूसरा चोर डंडा उठाकर अकरम की तरफ लपका, मगर अकरम ने लकड़ी की मोटी शाख पकड़कर रोक लिया। चोरों को समझ आया कि ये दोनों आसानी से हारने वाले नहीं हैं। चोर भाग गए और अकरम वही जमीन पर बैठ गया। मुन्नू, तू जानवर नहीं बल्कि मेरा मुहाफिज है। आज तूने मेरी इज्जत बचाई और मेरी हिफाजत की। इसके बाद गांव में चर्चा हुआ। अकरम का गधा तो शेर निकला। बच्चे इसके इर्द गिर्द खड़े होकर तालियां बजाते। अकरम मुस्कुरा कर कहता, मुन्नू ही मेरा फखर है। मगर वक्त के साथ आजमाइशें कम न हुई, कहर बढ़ गया। कई दिन तक अकरम और मुन्नू भूखे रहे। अकरम मुन्नू को कहता, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू कुछ खा ले। अकरम खुद भूखा रहता, मगर मुन्नू के लिए घास ढूंढ लाता। मुन्नू की आंखों में शुक्रगुजारी झलकती। एक ऐसा रिश्ता इंसान और जानवर का जो लफ्जों से नहीं, एहसास से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब अकरम वापसी जंगल से आ रहा था, से रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। दरख्त के नीचे बैठे, बेटा तू रोज इतनी मेहनत करता है, तू थकता नहीं? अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, रिस्क तो अल्लाह देता है। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत और खैर अता फरमाए।
अल्लाह तेरे इस मुखलिस मुन्नू को सलामत रखे। अकरम के दिल में जैसे रोशनी ही छा गई। अकरम ने मुन्नू के सर पर हाथ रखा और कहा, मुन्नू, एक दिन अल्लाह हमारे लिए बेहतर वक्त जरूर लाएगा। चंद दिन बाद जब अकरम अपने गधे पर लकड़ियां लिए था तो सामने एक काफिला नजर आया, रेत में फंसा। रेत में ऊँटों के पांव धंसे हुए, ताजिर परेशान। अकरम आगे बढ़ा, क्या मैं मदद कर दूं आप लोगों की? अगर तुम हमारे ऊँट इस रेत से निकाल दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। अकरम ने मुन्नू को रस्सी से बांधा और ऊँटों के आगे लगाया और बोला, जोर लगा मुन्नू, तू कर सकता है। मुन्नू ने पूरे जोर से खींचा। धीरे धीरे ऊँट निकल आए। काफिले के लोग तालियां बजाने लगे। ये तेरा जानवर कीमती है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। 10 सोने के सिक्के दूंगा मैं तुझे। अकरम ने लम्हा भर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, जनाब, सोना तो बहुत है, मगर ये बेच दिया मेरा दिल खाली हो जाएगा। ये सुनकर ताजिर ने सोना अकरम को वैसे ही दे दिया। अकरम ने उस सोने से मुन्नू के लिए एक कंबल और साफ पानी का डब्बा लिया। गांव के बच्चे मुन्नू के गिर्द आकर कहते, ये गधा तो किस्मत वाला है। अकरम हंसा, किस्मत वाला नहीं, वफादार। वक्त गुजरता गया। एक दिन आसमान पर बादल छा गए, बारिश हुई और जमीन हरी भरी हो गई। खेत लहराने लगे। अकरम ने मुन्नू के कानों में कहा, देख मुन्नू, अल्लाह ने हमें नहीं भुलाया। मगर खुशी ज्यादा देर तक कायम न रही। मुन्नू बूढ़ा हो गया था। वह मुन्नू जमीन पर लेट गया था। अकरम ने मुन्नू के सिर पर हाथ रखा। मुन्नू, उठ जा, हमने अभी बहुत सारा सफर करना है। मगर मुन्नू की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। अकरम ने कहा, तूने मेरी सब तकलीफें देखी हैं, अब सुकून से सो जा। मुन्नू ने जैसे ही अकरम की तरफ आखिरी बार देखा, हल्की सी आवाज निकाली और खामोश हो गया। अकरम मुन्नू के पास देर तक बैठा रहा, फिर जमीन खोदी और मुन्नू को दफन कर दिया और वहां एक पत्थर रख दिया। अकरम ने पत्थर पर लिखा, यहाँ सोया है एक मुन्नू जो इंसान से भी बढ़कर इंसान है। गांव के बच्चे जब मुन्नू की कब्र के पास से गुजरते तो कहते, ये वो जगह है जहाँ एक वफादार गधा सो रहा है। अकरम बूढ़ा हो गया, लेकिन जब भी मुन्नू की कब्र के पास से गुजरता तो दिल से दुआ करता, मुन्नू के लिए। कहा जाता है, रात के वक्त जब हवा सरसराती है तो कभी कभी लगता है जैसे मुन्नू चल रहा हो। वफादारी, खुलूस वो दौलत है जो वक्त और हालात भी नहीं छीन सकती। अल्लाह की हर मखलूक, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। शुक्रिया।